अरे महिला और पुरुष दोनों भगवान ने बनाए कि नहीं बनाए? तो दोनों में भेद नहीं होना चाहिए। अब ये जो तकलीफ में देखता था बेटियों की, इतनी भयानक स्थिति थी मेरी बहनों कि कई जगह तो अगर ये पता चल गया कि कोख में आने वाला बेटा है कि बेटी है, तो बेटी हो तो बेटा हो तो जन्म लेने दो, और बेटी हो तो कोख में ही मार डालो। ये पाप भी कई जगह हुआ है, ये पाप भी कई जगह हुआ है, और ये मुझे बहुत तकलीफ देता था, बचपन से तकलीफ देता था। और इसलिए हमने उस समय बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। मेरी बहनों, ये तय किया कि बेटी बोझ नहीं रहेगी, बेटी को वरदान बनाएंगे। और सुनो, अगर किसी ने मां बहन बेटी की तरफ गलत नजर से देखा तो पहले ही हमने कानून बना दिया है, मासूम बेटियों को गलत नजर से देखने वाले को फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। और ये देख देख बहना सहना करेगी हमारी। कई तरह की चीजें हम करने वाले हैं, और ये पहला सम्मेलन है मेरा लाडली बहना सेना का। तो मेरी बहनों, कौन कौन लाडली बहना सेना में शामिल हो रही, जरा हाथ उठाओ। इधर वाली बहनें भी, इधर भी। अब देखो, मैं इतनी बहनें सब इकट्ठे हो गए तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा मेरी बहनों, जिंदगी बदल दूंगा। और इसलिए ये लाडली बहना सम्मेलन है, ये केवल इसलिए नहीं है कि बुला लो और एक भाषण दे दो, ये इसलिए कि हम मजबूत बनेंगे, दुनिया में इतिहास रच देंगे। देखना मेरी बहनों, भाई और बहन मिलके दुनिया में नया रिकॉर्ड बना देंगे बहनों की खुशहाली का। क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार हर महीने महिलाओं के बैंक खाते में 1250 रुपए भेज रही है? जी हाँ, यह एक ऐसी योजना जिसने लाखों बहनों की जिंदगी बदल दी है। नाम है लाडली बहना योजना। लेकिन सवाल ये है, क्या आप या आपकी बहन इसके लिए पात्र हैं? फॉर्म कहाँ भरें, पैसे कब आते हैं, और इस योजना का असली फायदा किसे मिल रहा है? इन सभी सवालों का जवाब हम आज आपको देंगे, एकदम आसान भाषा में, पूरी डिटेल के साथ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो किसी की जिंदगी बदल दे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी योजना की जिसने मध्य प्रदेश की लाखों महिलाओं की जिंदगी में नई रोशनी भर दी। एक ऐसी योजना जो न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की। अगर आप या आपके परिवार में कोई महिला इस योजना से जुड़ी है या जुड़ना चाहती है, या आप जानना चाहते हैं कि इसके क्या फायदे हैं, किस्त कब आती है, कैसे आवेदन करें और भविष्य में इसमें क्या बदलाव या विस्तार हो सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। आइए शुरू करते हैं लाडली बहना योजना की पूरी गहराई से एक एक बिंदु पर विस्तार से जानकारी के साथ। लाडली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 5 मार्च 2023 को भोपाल से की गई थी। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उन्हें हर महीने एक निश्चित आर्थिक सहायता देना, जिससे वे अपने व्यक्तिगत खर्च, बच्चों की पढ़ाई, परिवार की आवश्यकताओं में योगदान दे सकें। शिवराज सरकार ने इससे पहले लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की थी, जो बेटियों के जन्म से लेकर शिक्षा और विवाह तक की सहायता पर केंद्रित थी। लाडली बहना योजना उसी सोच को एक कदम आगे ले जाती है, ताकि प्रौढ़ महिलाओं को भी नियमित आर्थिक सहयोग मिल सके। इस योजना के कई उद्देश्य हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, गांव की महिलाओं को भी सरकार से सीधे जोड़ना, घरेलू महिलाओं को अपने खर्च के लिए स्वतंत्र बनाना, महिलाओं के बैंक खाते को सक्रिय करना, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सीधा कैश ट्रांसफर, गरीबी से जूझ रही महिलाओं को सहायता देना। मुख्यमंत्री का कहना था, मेरी बहनों को अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, वो खुद अपना खर्चा चला लेंगी।
अब बात करते हैं योजना के ढांचे और उसकी प्रक्रिया की। योजना का नाम मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। योजना कब शुरू हुई? मार्च 2023 को उद्घाटन हुआ था। आवेदन 15 मार्च 2023 से शुरू। पहली किस्त जून 2023 में आई थी। हर महीने 1000 रुपए मिलते थे, यानी साल में 12,000 रुपए, यानी सीधे महिला के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आती थी यह राशि। भविष्य में यह राशि 1250 रुपए फिर 1500 तक बढ़ाने की योजना है। जुलाई 2024 में 1250 देने की घोषणा हो चुकी थी। अब आपको बताते हैं कौन कौन ले सकता है इस योजना का लाभ। आवेदक महिला होनी चाहिए, मध्य प्रदेश की निवासी हो, आयु सीमा 21 वर्ष से 60 वर्ष हो, विवाहित महिला होनी चाहिए, शादीशुदा, विधवा, तलाकशुदा या फिर परित्यक्ता। आधार कार्ड और समग्र आईडी अनिवार्य है। महिला का बैंक खाता होना जरूरी है। परिवार की कुल आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। परिवार में कोई इनकम टैक्स देने वाला ना हो। सरकारी नौकरी में पति या महिला खुद ना हो, यानी इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और निम्न आय वर्ग की महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है। अब जान लेते हैं इस योजना में आवेदन कैसे करें। सबसे पहले ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय में जाना होता है। वहां लाडली बहना योजना का फॉर्म भरवाया जाता है। आवेदक को अपना आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो ले जानी होती है। पंचायत सचिव या वार्ड अधिकारी पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म अपलोड करते हैं। आवेदन के बाद आवेदिका को पावती मिलती है। फॉर्म वेरिफिकेशन के बाद नाम पात्र महिलाओं की सूची में शामिल किया जाता है। एक बार नाम जुड़ जाने पर हर महीने की 10 तारीख को 1000 रुपए खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, लेकिन अब ये 1250 रुपए हो गए हैं। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, समग्र परिवार आईडी, बैंक पासबुक महिला के नाम की, पासपोर्ट साइज फोटो, विवाह प्रमाण पत्र यदि हो तो, पति की मृत्यु प्रमाण पत्र यदि वो विधवा हो गई हैं, तलाक प्रमाण पत्र यदि तलाकशुदा है तो। किसी भी मदद के लिए आप सरकारी नंबर 181 पर सीएम हेल्पलाइन पर फोन कर सकती हैं। अब यह जान लेते हैं कि इस योजना से महिलाओं को क्या क्या लाभ मिलते हैं। सीधा पैसे खाते में आता है, कोई बिचौलिया नहीं। हर महीने नियमित 1250 रुपए की सहायता मिलती है। महिलाएं घर के छोटे खर्च आसानी से चला सकती हैं। स्वावलंबन की भावना बढ़ती है, बैंकिंग जागरूकता बढ़ती है, खुद के फैसले लेने की क्षमता आती है। बेटियों की पढ़ाई में मदद मिलती है। छोटी दुकान, सिलाई, सब्जी बेचने जैसे छोटे व्यवसाय भी महिलाएं शुरू कर सकती हैं। ये योजना केवल गांवों तक सीमित नहीं है, शहरी क्षेत्रों की महिलाएं भी इसका लाभ ले रही हैं। नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद सभी जगहों पर आवेदन केंद्र बनाए गए हैं। हर महीने लगभग 1350 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए जाते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि सभी योग्य महिलाओं को इसमें शामिल किया जाए। सरकार ने संकेत दिया है कि यह राशि 1550 रुपए तक बढ़ाई जाएगी। महिलाओं को विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जाएगा। जरूरतमंद बहनों को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी। प्रशिक्षण केंद्र और स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा। उद्योगों से जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जहां एक और ये योजनाएं सराहनीय हैं, वहीं कुछ चुनौतियां भी हैं। कुछ जगह पर पात्रता सत्यापन में गड़बड़ी हुई है। कई बार महिलाओं को बैंक में जाकर लंबी लाइन में लगना पड़ता है। नेटवर्क या तकनीकी समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं आता। कुछ लोगों को राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप भी लगता है। सरकार ने इन मुद्दों को सुधारने के लिए लगातार निगरानी और अपडेट की प्रक्रिया शुरू की है। लाडली बहना योजना की कुछ प्रेरक कहानियां आपको बताते हैं। सीधी जिले की मीना देवी अब हर महीने आने वाली राशि से राशन खरीदकर अपनी 3 बेटियों को स्कूल भेज रही है। भोपाल की गुड़िया बाई ने इस पैसे से सिलाई मशीन खरीदी और घर में कपड़े सिलना शुरू कर दिया। रीवा की सुनीता अब हर महीने की राशि से बकरी पालन कर रही है और हर महीने अतिरिक्त कमाई कर रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद हर जिले में जाकर लाडली बहना सम्मेलन आयोजित किए और कहा, ये योजना सिर्फ 1000 की मदद नहीं है, ये मेरी बहनों के सम्मान की गारंटी है। मैं चाहता हूँ मेरी बहनें मुस्कुराएं, आगे बढ़ें और हर महीने में खुद को सक्षम महसूस करें। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक राष्ट्र निर्माण की बुनियाद है। लाडली बहना योजना से महिलाओं को स्वतंत्र पहचान मिलती है, परिवार में उनका सम्मान और भूमिका बढ़ती है। छोटे गांवों की महिलाएं भी अब बैंकिंग, मोबाइल और डिजिटल इंडिया से जुड़ रही हैं।
अगर आपके घर, मोहल्ले या गांव में कोई पात्र महिला है तो उसे इस योजना के बारे में जरूर बताएं। और मेरा यही संकल्प है मेरी बहनों कि जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, मेरी एक भी सांस रहेगी, मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा, मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। आज ये लाडली बहना सेना केवल इंदौर में ही नहीं, हर गांव में बनी है। छोटे गांव में 11 लोगों बहनों की, बड़े गांव में 21 बहनों की, बाढ़ में 11 से लेके 21 बहनों की। और ये इसलिए कि माता और बहनों के साथ कहीं कोई अन्याय नहीं होने देंगे। समय समय पर योजना में बदलाव और अपडेट आते रहते हैं, इसलिए नियमित रूप से सरकारी वेबसाइट और पंचायत कार्यालय से जानकारी लेते रहें। तो दोस्तों, ये थी लाडली बहना योजना की पूरी जानकारी। अगर आपकी माँ, बहन, पत्नी या पड़ोसन इस योजना के लिए योग्य हैं तो उन्हें आज ही आवेदन कराएं, क्योंकि ये सिर्फ 1250 की योजना नहीं, ये एक इज्जत, आत्मनिर्भरता और नए सपनों की शुरुआत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए उन सभी महिलाओं तक जो इसका फायदा उठा सकती हैं। और हाँ, ऐसी ही सच्ची और भरोसेमंद जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मध्य प्रदेश और जय बहनों की आत्मनिर्भरता।